जगत गुरु स्वामी राघवाचार्य जी की श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा या राम कथा महोत्सव कराने का निर्णय हम सब लोगों ने मिलकर के लिया और बड़े हर्ष और गर्व के साथ आप लोगों को बता रहे हैं कि रीवा जिले का मनगवा अंचल और मनगवा का एक गांव है, मनगवा से लगा हुआ हनुमंता छोटा गांव है। वहाँ पर स्वामी जी की 9 दिवसीय श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा है जो 5 मार्च से लेकर के 13 मार्च तक है। 14 तारीख को प्रसाद भंडारा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जगत गुरु स्वामी राघवाचार्य जी हैं, उनकी आभा और प्रतिभा ऐसी है कि वो देश स्तर की नहीं है, विदेश स्तर की है, विश्व स्तरीय संत हैं। और ऐसे संत को हम लोग अपने बीच में और एक छोटी जगह में पाकर के काफ़ी अभिभूत हैं और उनकी कथा करने के लिए उनकी स्वीकृति प्राप्त हुई, ये हम लोगों को एक सपने साकार करने जैसी बात है। एक कभी सोचा करते थे हम लोग कि किसी बड़े संत की कथा कराने का हमको स्वीकृति मिलेगी, उनकी व्यवस्था और सुविधा उनकी प्रतिभा और योग्यता के अनुरूप हम लोग ग्रामीण अंचल में कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है और जनमानस को हाथ जोड़ करके बड़ी विनम्रता से उस कथा में शामिल होने के लिए, कथा लाभ लेने के लिए सबको आमंत्रित किया है। ये जो स्वामी जी की कथा है, इस कथा कराने का उद्देश्य भी आप लोगों से चर्चा करना चाहते हैं। और कथा के निश्चित तौर पर भगवान का कोई अनुष्ठान और यज्ञ होता है तो जनमानस पर उसका सकारात्मक लाभ होता ही है, लेकिन केवल धार्मिक अनुष्ठान न हो करके इसमें हमारी सांस्कृतिक चेतना को विकसित करना, हम सब लोगों में राष्ट्र और देश के प्रति प्रेम के भाव को विकसित करना, सब एक होकर के एक सकारात्मक ऊर्जा बनाना, तैयार करना, एक वातावरण तैयार करना, इस कथा का मुख्य उद्देश्य है। आप सब पत्रकार साथियों से मैं आग्रह और अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ अपने देश की और सनातन की जो संस्कृति है, अपने देश की जो तासीर है, उसमें बच्चे के जन्म से लेकर के ही उसको संस्कार बताया जाता है। अभी आप सब देख रहे होंगे कि पूरी दुनिया में एक ऐसा वातावरण तैयार हुआ है जहाँ पर युद्ध जैसा स्थिति है। तो जहाँ युद्ध जैसी स्थिति होती है वहाँ छोटे बच्चे से लेकर के ही एक बोध ऐसा तैयार होता है कि हमको बदले की भावना से काम करना। लेकिन हमारे देश में हमारे इसी तरह के जो आचार्य हैं, हमारे इसी तरह के उनके द्वारा जो कहे गए धार्मिक अनुष्ठान हैं, उनके उपदेश हैं और जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उनको साधारण भाषा में जो विद्वान संत कहते हैं, उसका प्रभाव न केवल हम में बल्कि जो इस देश की पीढ़ी है, जो इस देश के भविष्य हैं, उनके ऊपर भी पड़ता है। तो ये सब उद्देश्य लेकर के हम लोगों ने इस कथा का आयोजन किया। वैसे भी हमारे ये जो विंध्य क्षेत्र है, ये यहाँ धार्मिक अनुष्ठानों के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ बड़े बड़े अनुष्ठान हुए हैं। अभी हमारे डिप्टी सीएम साहब ने एक सिमरिया में बसामन मामा में गौधाम में प्राकृतिक खेती और गायों पर आधारित राजेंद्र दास महाराज जी का एक 3 दिन का बड़ा अनुष्ठान किया था। और अभी ये राघवाचार्य जी का एक अनुष्ठान मनगवा के हनुमंता गांव में हो रहा है। उस अनुष्ठान में सबसे बड़ी विनम्रता से आप लोगों के माध्यम से आग्रह कर रहा हूँ कि इस आयोजन में जो एक धार्मिक वातावरण है, उसका हम सब बड़े भावपूर्ण तरीके से उसका लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद। देवगुण, तपोगुण, ऋषिगुण, परम पावन भूमि माँ भारती का श्रृंगार ही पतिव्रता नारी, संत महापुरुष और सजग राष्ट्र के सुरक्षा प्रहरी, सदैव से श्रृंगार
इस कथा के संबंध में हम सब यहाँ चर्चा करने के लिए बैठे हैं। कथा के संबंध में किसी संत ने कहा, कथा क्यों सुननी चाहिए, क्यों सुनी जाती है? आग लगी आकाश में, झरझर पड़त जझार। हम लोग इस संसार में काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, छल, दंभ, पाखंड, इसी माया के प्रपंच में डूबे रहते हैं। हमारे बीच में वस्तुतः जैसे निद्रा में सोई हुई व्यक्ति को कोई आ जाए जगा दे, तो जगाने का कार्य कौन करता है? ये संत महापुरुष सब करते हैं। यहाँ सब विद्वत जन, सुविद्य जन बैठे हुए हैं। जब भारत परतंत्र था, उस वक्त भी 16वीं शताब्दी को भक्तिकालीन युग कहा जाता है। पूरे देश में दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक, पूर्व भारत से पश्चिम भारत तक एक एक जन के हृदय में स्वतंत्रता की अलख जगाने में हमारे संतों ने कोई कोर कसर नहीं रखी। उसी का परिणाम था कि चारों तरफ स्वतंत्रता की आग धधक उठी थी। तो संतन होते जगत में तो वो करते उद्धार। ज्ञान भक्ति वैराग्य दय, ज्ञान भक्ति वैराग्य, स्वयं पहले ज्ञान उनको प्राप्त होता है, भक्ति माने प्रेम में सराबोर होते हैं, तब फिर वो निकलते हैं हम सबका उद्धार करने के लिए। माँ श्रीमती ललिता देवी, जिन्हें मैं माता जी कह के बोलता हूँ, और पूज्य बाबूजी कह के बोलता हूँ श्री रविंद्र कुमार चतुर्वेदी जी, उनके तिवारी जी सीताराम, उनकी सुकृत ये बगल में बैठे हैं। ये उनकी सुकृत है। जब जीव से पिछले जन्मों में अच्छे कार्य होते हैं, सुकृत होता है, तब उसको ऐसा लाल पैदा होता है जो धर्मवान होता है, सहज होता है, सरल होता है, सौम्य होता है, अंतर्मुखी प्रतिभा से संपन्न होता है। यानी सब कुछ भोग के साधन होते हुए उनसे दूरी बना के जीवन जीने की आदत उसमें होती है, कला होती है। निश्चित रूप से माता पिता के कल्याण में, पुत्र धर्म का पालन करने के लिए इन्होंने संकल्प लिया श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का कथा श्रवण कराने के लिए। यद्यपि यह कथा तो लगभग 20 वर्ष से शरीर जा रहा है हनुमंता में, वहाँ से कथा से इनका प्रेम था, हनुमंता से शुरू किया, और निरंतर लगभग 8-10 वर्ष से तो सब लोग सुविज्ञ हैं कि देवतला में भूत भावन भोलेनाथ के प्रांगण में निरंतर कथा चल रही है। तो कथा में तो इनका प्रेम है ही, और वो कथा ले आकर के हनुमंता से प्रारंभ हुई थी, और बृहद रूप पुनः हनुमंता में देने का संकल्प जो इनके अंदर आया है, वह संकल्प केवल माता पिता के लिए नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि पूरे अपने स्वजन, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, सबके कल्याण के लिए। क्यों सबके कल्याण के लिए? कथाएं तो नित्य प्रत हो रही है, रीवा में कोने कोने में रोज कथाएं चल रही है, पर जिनकी वाणी को श्रवण करने के लिए वायु भी अवरुद्ध हो जाए, प्रकृति भी अवरुद्ध हो जाए, ऐसे मूर्धन्य संत के द्वारा जो ज्ञान की जब चर्चा करेंगे तो